बहुत खुशी की बात है कि आज पूर्वांचल जनसंवाद में मुझे हिस्सा लेने का मौका मिला। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं आपके आयोजकों को, विशेष रूप से डॉक्टर अजय उपाध्याय जी और उनकी पूरी टीम को, राजकुमार जी को, प्रमोद जी को। इन्होंने एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया जहां पर समाज में करने वाले, जो अच्छा कार्य करने वाले साथी हैं, उनको आज यहां पर सम्मानित भी किया गया। तो निश्चित ही ये आने वाले समय में और से बहुत सारे लोगों को प्रेरित करेगा और कहीं ना कहीं जो पूर्वांचल की समस्याएं हैं उसके बारे में विस्तार से यहाँ पर चर्चा हुई है। मैं कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते ये आश्वस्त भी करना चाहता हूँ कि हम बहुत सेंसिटिव हैं इस मामले को लेकर और निश्चित ही जो सुझाव पूर्वांचल कमेटी की तरफ से आएंगे तो उनको हम अपने मैनिफेस्टो में जानना सिर्फ जगह देने का काम करेंगे, बल्कि जैसे पहले माननीय इंदिरा जी रही हों या माननीय राजीव जी रहे हों, उन्होंने हमेशा से ही सबको साथ लेकर चलने का काम किया, पक्का मकान देने का काम किया, चाहे वो राजीव रत्न। ये मौजूदा सरकार की मैं समझता हूँ नाकामी है और नाकामी नहीं, मैं मानता हूँ कि इस सरकार को जो सही मायने में सरकार चलाना आता नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सी समस्याएं आज जस की तस बनी हुई हैं। मुझे खुशी है कि बादली में, भलसवा में हमने लगभग 17,000 मकान बनाने का काम किया। 10 साल पहले उनका काम पूरा हो गया, लेकिन आज तक 10 साल बीतने के पश्चात एक भी मकान किसी को अलॉट नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं इस सरकार की मंशा के ऊपर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठता है और इस सरकार के काम करने के तरीके के ऊपर भी सवाल उठता है। तो जनता देख रही है, मुझे लगता है कि 2025 में निश्चित ही एक उचित जवाब इस सरकार को देने का काम करेंगे। लेकिन एक तरफ केजरीवाल जी ने भी चुनाव प्रचार शुरू कर दिया, आपने जनसंवाद शुरू कर दिया, वो कह रहे हैं कि दूसरी पार्टियां आ जाएंगी तो जो आपको बसें वगैरह जो फ्री हैं लेडीज़ के लिए वो ख़त्म कर देंगे। देखिए, आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम दिल्ली को दे क्या रहे हैं। माननीय शीला जी ने एक बहुत वर्ल्ड क्लास सिटी की नींव रखने का काम किया था। आज पिछले 10 साल में वो लगातार ध्वस्त हुई है। जहाँ तक लोगों की मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की बात है, निश्चित ही कांग्रेस हमेशा से ये करती रही है और आगे भी, चाहे वो केजरीवाल जी तो 200 यूनिट की बात कर रहे हैं। 200 यूनिट आज कितने लोगों को मिल पाती है, मुझे और आपको शक है। और 200 के बाद 201 पर ही पूरा उसके साथ जो है 8 रुपये की यूनिट लगनी शुरू हो जाती है। हमारी योजनाएं हैं, मैनिफेस्टो में बहुत सारे सुझाव आए हैं और हमें भी लगता है कि इन स्कीम्स को ना सिर्फ चालू रखा जाए बल्कि उसको और बेहतर करके कैसे लोगों को बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं, चाहे उसमें 200 यूनिट को बढ़ाकर 300 यूनिट करनी हो, चाहे पानी की जो व्यवस्था है। आज कहने के लिए 200 लीटर फ्री है, लेकिन कहीं ना कहीं आज लोग मजबूर हुए हैं गंदा पानी की वजह से। हर रोज़ 50 से 100 रुपये उनको खर्च करना पड़ता है अपने पीने के पानी के लिए। तो ये सिर्फ वादे नहीं, कांग्रेस हमेशा से एक स्थायी सॉल्यूशन लेकर आती है और हम वो स्थायी सॉल्यूशन लेकर आएंगे। लेकिन क्या लगता है, देखिए हरियाणा में आप लोगों का गठबंधन नहीं था, तो क्या लगता है हरियाणा क्यों हार गई? देखिए, मैं अभी क्योंकि आज हम पूर्वांचल की बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हरियाणा में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ या आगे क्या होगा, महत्वपूर्ण ये है कि पूर्वांचल की आवाज़ को दबना नहीं देना है। जो पूर्वांचल एक बड़ा हिस्सा इस दिल्ली की रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसको चलाने में जिनका बहुत बड़ा सहयोग है, उनको नज़रअंदाज करना किसी भी पार्टी के लिए और किसी भी व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है। हम कांग्रेस में हमेशा से ये सोचते रहे हैं और ये करते रहे हैं कि सबको साथ लेके चलें। चाहे यहाँ पर वैलिड जो कुछ डिमांड्स आई हैं, जैसे छठ के ऊपर गज़टेड छुट्टियाँ होनी चाहिए, निश्चित ही होनी चाहिए। जब सर्व धर्म के छुट्टियाँ हैं तो जो पूर्वांचल का सबसे बड़ा महापर्व है, सूर्यदेव की अर्घ के साथ किया जाता है, तो वहाँ पर छुट्टी देनी ज़रूरी है। या चाहे कम्युनिटी सेंटर्स के नाम हों, अन्य चीज़ें हैं, उन सभी के ऊपर निश्चित ही कांग्रेस एक सहानुभूतिपूर्वक उसकी तरफ देखती है और निश्चित ही आने वाले समय में हम इन सब चीज़ों को करने का बात आती तो मनोज तिवारी की भी बात आती, वो लगातार कहते कि मैं पूर्वांचल का हूँ, मैं छठ के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ। आपने भी अभी छठ की बात कही।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ नाम के लिए नाम की खाते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि पिछले 10 साल में उन्होंने किया क्या इस दिल्ली के लिए, पूर्वांचल वासियों के लिए क्या किया, तो जैसा मैं अभी कह रहा था कि वो बलसवा की झील जिस पर मैंने वो छठ घाट बनाया, उसमें क्या एक ईंट का इजाफा मनोज जी ने किया, जबकि वो क्षेत्रीय विधायक वहाँ के लोकसभा के मेंबर भी रहे हैं। बुराड़ी साथ लगता है, बुराड़ी से वो लगातार 10 साल से हैं। बुराड़ी के बहुत सारे साथी बलसवा झील पर आकर छठ मनाने का काम करते हैं। जितना काम हमने किया था उससे क्या एक ईंट आगे बढ़ाने का काम किया, ये सवाल है उनसे। तो सिर्फ बात होना और उनके लिए फील करना वो बहुत महत्वपूर्ण है। होना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर मैं या हमारे साथी या दिल्ली का कोई भी साथी या कांग्रेस पार्टी दिल से सबको साथ लेकर चलना चाहती है तो वो महत्वपूर्ण है। लेकिन आपने एक नंबर की जिक्र किया, आप वो नंबर बता सकते हैं? निश्चित। देखिए, हमारा मैनिफेस्टो का काम चल रहा है और ना सिर्फ पूर्वांचली भाई कोई भी उसमें अपना सुझाव देना चाहता है तो एक टोल फ्री नंबर है 8860812345, उस पर आप अपने सुझाव, अपने मैनिफेस्टो से संबंधित दिल्ली कैसी होनी चाहिए, दिल्ली कैसी चलनी चाहिए, उसके ऊपर आप अपने सुझाव दे सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी साइट पे जा सकते हैं। दोबारा मैं बोल देता हूँ 8860812345। थैंक यू।